हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 20वां अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने जो पिछले वीडियो तक हमने जो किया है उसमें हमने प्रश्न 6 तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो हमने उचित कारक लगाना सीखे, ठीक है। कारक कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं या परसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रश्न 7 से करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए, यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है हमने। तो बुढ़िया ने कहा, हमने अल्प विराम लगाया। अब मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसको हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा, क्योंकि किसी की कही हुई बात को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसलिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और ये पूर्ण विराम है। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। तो धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह, ठीक है, अंत में पूर्ण विराम। बुढ़िया, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे। तो बुढ़िया के बाद अल्प विराम, ठीक है, और अंत में पूर्ण विराम। मैंने कहा, फिर अल्प विराम, क्योंकि दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट करने से पहले भी हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। फिर नहीं नहीं के बीच में योजक चिन्ह है और दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि किसी की कही हुई बात है, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, ठीक है। और ये अंत में पूर्ण विराम। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? तो ये प्रश्न किया गया है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग है। अब प्रश्न 8 आप देखेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है उसे लिखिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण, केवल अक्षर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ण केवल अक्षर, जैसे क ख ग, ये वर्ण, ठीक है, केवल एक एक अक्षर। जैसे उद्योग निरत नित रहते हैं, तो प्रारंभ के में बार बार आया है शब्दों के प्रारंभ में। तो शब्दों के प्रारंभ यानी ये निरत नित शब्द है, इसकी शुरुआत देखो, यहाँ भी नी, यहाँ भी नी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? निरत नित में न वर्ण, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये दोनों शब्द लिख देंगे आप, निरत नित में न वर्ण। पर्वत के जाते पांव उखड़, ठीक है। तो देखिए किस शब्द के प्रारंभ में आया है वर्ण? पर्वत के प्रारंभ में प है, पांव के प्रारंभ में प है। तो यहाँ लिखेंगे पर्वत पांव में प वर्ण, ठीक है, इनके शुरू में प वर्ण आया है। मानव जब जोर लगाता है, तो यहाँ किस में आया है? देखो कौन सा वर्ण बार बार आया है? जब और जोर में ज वर्ण, ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ देखिए पत्थर और पानी में प वर्ण। फिर यहाँ लिखना है आपने पत्थर पानी, ठीक है, पत्थर पानी में प वर्ण। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, ठीक है। तो ये बादल बरसे, यहाँ लिखेंगे बादल बरसे में ब वर्ण, ठीक है। अब दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ डैश अलंकार होता है। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये पहला अलंकार है जो आप पढ़ रहे हैं, और आप इसको लिखेंगे कैसे? अनुप्रास आपने लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग आप लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं, ठीक है। अनुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार आपने ये पहला सीख लिया। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण, ठीक है, एक ही वर्ण शब्दों के शुरू में आए, एक ही वर्ण, है ना, सेम, ठीक है, या ब हो, क हो, ख हो, तो एक वर्ण एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। इसके लिए हम कोई और भी उदाहरण दे सकते हैं, है ना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो सब में च च च च वर्ण कितनी बार आ गया, है ना। तो कितनी बार आना है वर्ण? 2 या 2 से अधिक बार, तब अनुप्रास अलंकार
होगा। ठीक है, ऐसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो ख ख ख वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, अब प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए शब्दों में क्या करना है, आपने संधि करनी है। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। कार्य जमा आल्य क्या बन जाएगा, कार्यालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। अंडा जमा आकार, अंडाकार। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, और अंतिम है इसमें आओ लिखें। कर्म ही पूजा है, शीर्षक पर आपने क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं, आप स्वयं भी कुछ और ठीक है लिखना चाहते हैं इसमें तो वो भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो सही होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए। कर्म ही पूजा है तो कर्म के बारे में ही लिखना है। तो देखिए क्या लिखा गया यहाँ, बात आत्मोन्नति की हो या फिर राष्ट्रोन्नति की, कर्म ही इसके केंद्र में रहता है। ठीक है, या हम अपनी उन्नति की बात कर रहे हैं या राष्ट्र की उन्नति की, तो कर्म काम तो करना पड़ेगा किसी की भी उन्नति के लिए, चाहे अपनी करो चाहे राष्ट्र की करो। आज अगर हम देखें तो जो राष्ट्र जितना ज़्यादा विकसित है वहाँ कर्मवीर की संख्या भी उतनी ही अधिक है। ठीक है, या जो व्यक्ति जितना अधिक उन्नत है वह उतना ही कर्मवीर भी होता है। कर्म के बिना तो हम एक निवाला भी अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते। अब देखो खाना आपके सामने पड़ा है, आप कर्म नहीं करेंगे, उठा के मुंह में नहीं डालेंगे तो वो भी आपके मुंह में स्वयं तो नहीं चला जाएगा, है ना, काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उन्हें अपने अंतिम सांस तक कर्म करते ही रहना होता है। ठीक है, तो कर्म करने से नहीं डरना है। इसका अर्थ यही है कि हमें इस दुनिया में रहना है तो कर्म रूपी किराया देना ही पड़ेगा। कर्म सभी प्रकार की उन्नति का माध्यम भी है, पर इसके लिए नियत तिथि पर उचित कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद ठीक है इतना, बस इतना सा अनुच्छेद, और इसी के साथ ये हमारा अंतिम अभ्यास सागर का जो पाठ था कर्मवीर वो भी समाप्त होता है। ठीक है, ओके बाय एंड थैंक यू।